अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टेस्ट नंबर 5 ब्रायोफाइट्स। और ये हमारी स्कीम, ये हमारा जो टेस्ट सेशन है, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशंस के हवाले से है, जिसका टेस्ट नवंबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। इस टेस्ट में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 50 एमसीक्यूज हैं टोटल, जिसमें 40 एमसीक्यूज ब्रायोफाइट से और 10 एमसीक्यू इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से है। आप लोगों को भी पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर का जो एग्जाम आता है उसमें टोटल एमसीक्यूज 50 होते हैं, 40 एमसीक्यूज सब्जेक्ट के और 10 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से होते हैं। आज के टेस्ट में भी उसी स्कीम के अकॉर्डिंग, उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 40 एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें ये टेस्ट है ब्रायोफाइट से रिलेटेड, तो जिसमें 40 एमसीक्यूज ब्रायोफाइट के और 10 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन के हैं। अब हम अपने एमसीक्यूज को पढ़ते हैं और साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट इन चार ऑप्शन में से हमने वो प्लांट ढूंढना है जिसमें गेमेटोफाइट जनरेशन क्या है, मेल फीमेल एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये है स्फेगनम। स्फेगनम प्लांट में क्या होती है, मेल फीमेल गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड्रोसाइट्स गिव राइज टू। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एंड्रोसाइट्स क्या है। एंड्रोसाइट्स ये स्पर्म मदर सेल्स होते हैं प्लांट्स में, स्पेशली प्लांट्स में। ये इनमें जब माइटोसिस होती है तो ये क्या बनाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। तो इसमें क्या चीज है, एंड्रोसाइट्स गिव राइज टू एंथ्रोजॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स आर देखें, एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स ये गिव राइज करते हैं एंथ्रोजॉइड्स को। एंथ्रोजॉइड्स मींस स्पर्म सेल जो कि प्लांट में होती हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये ब्रायोफाइट से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं प्लांट में वो माइटोसिस से बनते हैं, क्योंकि इनके जो गेमिटोफाइट होती है वो हेप्लाइड होती है, जबकि एनिमल में जो गैमीट्स बनते हैं वो मेयासिस से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेसल स्वॉलन पोर्शन ऑफ द आर्किगोनियम इज। अब देखें आर्किगोनियम क्या चीज़ है, ये प्लांट में स्पेशली ब्रायोफाइट्स में फीमेल गेमिटोफाइट है। और इस फीमेल गेमिटोफाइट का जो स्वॉलन पोर्शन होता है नीचे, जिसमें एग सेल होता है, जिसमें ओवम डेवलप करता है, उस स्वॉलन पोर्शन को बेसल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसे वेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्लांट डज बिलोंग टू हिपेटिकॉप्सिडा। इन चार ब्रायोफाइट्स में से जो पोरेला है ये हिपेटिकॉप्सिडा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्लांट डज बिलोंग टू एंथोसिरोप्सिडा। इनमें से जो एंथोसिरोस है जो कि डी ऑप्शन में है, ये एंथोसिरोप्सिडा से बिलोंग करता है, ये भी ब्रायोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्लांट इज अ मोस्ट प्लांट। इनमें जो पॉलीट्राइकम है ये एक मोस्ट प्लांट है जो कि ब्रायोप्सिडा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 8, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन। अब देखें इसमें ब्रायोफाइट्स की तीन सब डिवीजन है, हिपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा है ये बाकी तमाम ब्रायोफाइट से हाईली मॉडिफाइड है, स्पेशलाइज्ड है, इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन, एंथोसिरोस। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटोनीमा इज फाउंड इन। प्रोटोनीमा क्या होता है, ये एक अलगा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रायोप्सिडा मोसिस का स्पोर जर्मिनेट करता है, तो स्पोर वाल को ब्रेक करते ही जर्मिनेशन करता है। और उस जर्मिनेशन में जो सबसे पहला एक ग्रीन अलगा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। तो प्रोटोनीमा किस में पाया जाता है, पॉलीट्राइकम जो कि एक मोस है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर जू स्पोर नहीं होते, क्योंकि इनके जो स्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। एयर करंट्स के जरिए, वाटर के जरिए ये डिस्पर्स होते हैं, लेकिन इनके स्पोर बेसिकली क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनके स्पोर के पास कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। देखें इसमें द स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ कैप्सूल। देखें इसमें सेंटर ऑफ कैप्सूल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है,
यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कैप्सूल क्या है। कैप्सूल स्पोरोफाइट का हिस्सा है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, उस स्पोरोफाइट प्लांट के 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट पोर्शन के, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर पोलन सेक्स सॉरी उसके अंदर स्पोरोजिनस मैस होता है, और उसी के सेंटर में एक मेम्ब्रेन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, कैप्सूल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है इनसाइड द कैप्सूल। तो इनसाइड द कैप्सूल क्या होता है, कॉलोमीला। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है अ नैरो रीजन एनसर्कल द कॉलोमीला, दिस रीजन कंटेन स्पोर। इसके कॉलोमीला के अंदर क्या होता है, इलेटर्स मौजूद होते हैं जिनके आसपास, जिनके ऊपर क्या ग्रो करते हैं, स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है एंडोथेसियम डिवाइड्स टू फॉर्म। एंडोथेसियम डिवाइड टू फॉर्म। एंडोथेसियम क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, और आफ्टर इट्स डिवीजन तो ये क्या बना देता है, कॉलोमीला, और इसी कॉलोमीला के अतराफ में, उसके साइड्स में स्पोर ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है एम्पिथेसियम डिवाइड टू फॉर्म। एम्पिथेसियम क्या चीज बनाता है, ये आर्किस्पोरियम बनाता है। क्या चीज, आर्किस्पोरियम बनाता है, जो कि स्पोर डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द लीव्स एडजेसेंट टू द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड। अब यहाँ पे बताता चलूं कि सेक्स ऑर्गन के आसपास जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, क्लास सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 में के जो सेक्स ऑर्गन्स के साथ साथ जो लीव्स होती हैं, उन्हें ब्रैकेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है द इनर मेडुलरी सेल्स आर लार्ज एंड थिन वॉल्ड, द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ स्टेम गिव राइज टू। देखें यहाँ पे ना, ये आप लोग कहेंगे थोड़ा ब्रायोफाइट्स को थोड़ा डीपली मैंने यहाँ पे उसके क्वेश्चंस ऐड किए हैं, कि जो खास तौर पे जो इनके लीव्स हैं, स्टेम के ऊपर जो लीव्स ग्रो करते हैं, और उनके साथ साथ सेक्स ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं, तो उन सुपरफिशियल लीव्स को क्या कहा जाता है, पैराफिल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है द आर्किगोनिया एंड ब्रैकेट्स फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड इनव्यूलोकर्स। इनव्यूलोकर्स क्या होते हैं, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके साथ साथ जो ब्रैकेट्स ग्रो करते हैं, जो इनको प्रोटेक्शंस भी देते हैं, इनके एग्रीगेट, इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, इनव्यूलोकर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है सूडोफुट इज प्रेजेंट इन। सूडोफुट क्या होता है, ये राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट्स को सॉइल में एंकरेज करती है। उसका ने और ये किस में पाए जाते हैं, पोरेला। और पोरेला क्या है, ये हिपैटिकॉप्सिडा से बिलोंग करते हैं, लिवरवोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है द हाइपोबेसल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड फॉर्म। हिस्टोरियम बनाते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ये गेमेटोफाइट्स के हाइपोबेसल लोअर साइड पे सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करते और मॉडिफाई होके एक हिस्टोरियम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस में मौजूद होते हैं, एंथोसिरोस में, जो कि एंथोसिरोप्सिडा से हाईली डेवलप्ड ब्रायोप्सिडा है। सॉरी, ये एंथोसिरोप्सिडा है, ये एक हाईली डेवलप्ड ब्रायोफाइटिक प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है स्पोर ऑफ मोसेस प्रोड्यूस अल्गा लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जिसे इस अल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। क्योंकि ब्रायोप्सिडा यानी मोसेस का स्पोर जब जर्मिनेट करता है, तो एक ग्रीन अलगा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वो स्ट्रक्चर मजीद ग्रोथ करके एक मोस प्लांट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है इज हाईली एडवांस। हाईली एडवांस कौन सा ब्रायोफाइट्स होता है, एंथोसिरोप्सिडा से ये बिलोंग करते हैं। एंथोसिरोप्सिडा एक ब्रायोफाइट्स की सब डिवीजन है, जो कि हाईली डेवलप्ड एडवांस ब्रायोफाइट्स होते हैं। 23 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट बिकॉज। क्योंकि देखिए इनके पास ना तो रूट्स हैं, जाइलम नहीं है, इनमें से हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि ज्यादा परफेक्ट है। नो सीड प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी स्पीशीज बिलोंग टू ट्रू मोसेस। टोटल ब्रायोफाइट्स में से जो 90% स्पीशीज है वो जो वो मोस से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट्स। इनमें से क्लोरेला, वॉलवॉक्स, ये सारे क्या है, ये अलगी है। इनमें से जो फ्यूनेरिया है ये ब्रायोफाइट्स प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमेटा इन लीव्स ऑफ एंथोसिरोस हेल्प इन। अब देखें, एंथोसिरोस का जो स्पोरोफिटिक पोर्शन होता है उसकी एपिडर्मिस में यहाँ पे फोटोस्टोमेटा मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उनके सेल्स के पास होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, टोटल स्पीशीज ऑफ ब्रायोप्सिडा। ये कितनी स्पीशीज हैं, ये 1500 के करीब ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज, ब्रायोप्सिडा की स्पीशीज पाई जाती है। 28 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, थैलस ऑफ एंथोसिरोफाइटा इज। एंथोसिरोप्सिडा का जो थैलस होता है उसकी जो बॉडी होती है मिटोफिटिक बॉडी, क्योंकि डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट्स में, तो ये लोब्ड होती है, सिरे होते हैं इसके, जमीन के ऊपर जब ये ग्रो करते हैं तो रैंडम लोब्स इनकी बॉडी पे मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेमिनेरियन इज अ। लेमिनेरियन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसेकेराइड ग्रुप से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन। स्टूडेंट्स से यहाँ पे 30 एमसीक्यूज बॉटनी के थे, 10 एमसीक्यूज आप इंग्लिश के होंगे, और लास्ट पे 10 एमसीक्यूज वो इससे ब्रायोफाइट से होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से है, इसमें से हमने करेक्ट आंसर को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आई केम अमेरिका। देखें यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, फ्रॉम। आई केम फ्रॉम अमेरिका, 31 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, आई कोल्ड। यहाँ पे क्या चीज़ है कि मुझे सर्दी लगी है या मुझे ठंड लगी है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एम। आई एम कोल्ड, 32 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉर इज़ वेरी ओल्ड फैशंस। तो यहाँ पे देखें ना, फातिमास जो एंड पे एस है कॉमा के साथ, ये किसी के साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी की चीज़ जिसके साथ अटैच हो। तो यहाँ पे क्या, फातिमास कार, फातिमा की कार इज़ वेरी ओल्ड फैशन, 31 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, आई स्पीक इंग्लिश बट ही डजेंट स्पीक। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है कि ही डजेंट स्पीक, यानी कि ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म उसके ई एस का इजाफा होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, ही डजेंट स्पीक। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाउ अडेज एवरी वन यूजेस इंटरनेट। कि आजकल हर कोई क्या यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है, एवरीवन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजेस, एस का इजाफा होगा वर्ब के, इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 का है यहाँ पे बी, यूजेस। 36 है, देयर एनीबॉडी इन द रूम। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एक सवालिया क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो यहाँ पे स्टार्ट में क्या आएगा, इज आएगा, इज देयर एनीबॉडी इन द रूम, 36 का बी ऑप्शन। 37 है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, या डिड यू हैव यू गॉटन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में दोनों टर्म्स यहाँ पे सेंटेंस आ सकते हैं, बी, ए और बी ऑप्शन। डू डू यू हैव एंड हैव यू गॉटन। या आप कितने बहन भाई रखते हैं, या कितने बहन भाई, यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये भी इसके करेक्ट है, और हैव यू गॉटन। हैव यू गॉटन क्या चीज़ है, अभी कितने बहन भाई आप लोग रखते हैं, 37 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट आर यू डूइंग। 38 का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, और आएगा, आप क्या कर रही हैं, 38 का बी। 39 है, विच बुक इज योर्स। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, बुक के साथ किसके साथ ये फॉर्म, ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी, ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट अटैच है, तो उसके साथ जिसके साथ भी होगा तो उसके स्टार्ट सेंटेंस के साथ क्या होगा, एस का इजाफा करते हैं। विच बुक इज योर्स, 39 का बी ऑप्शन। अब जो 49 41 एमसीक्यू है, लेमिनेरिया इज अ, लेमिनेरिया क्या चीज़ है, ये एक डायोशियस प्लांट है। क्या चीज़ है,
डाइओशियस प्लांट है। 41 का बी ऑप्शन। 42 है द स्पोर दैट आर प्रोड्यूस सिंगली फ्रॉम स्पोरेंजिया, एक ही स्पोरेंजिया में जो एक ही काइंड के स्पोर लगते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, मोनोस्पोर्स कहते हैं। 42 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है द स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर फ्रॉम स्पोरेंजिया और पैरास्पोर्स। 43 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है द अलगी दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट, अदर प्लांट्स के ऊपर जो अलगी ग्रो करती है हम उसे क्या कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। 44 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है द अलगी दैट ग्रो इनसाइड द प्लांट बॉडी, जो किसी भी प्लांट बॉडी के स्टेम के इनसाइड ग्रो करती है हम उसे क्या कहते हैं, एंडोफाइट्स कहते हैं। 45 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है नॉन मोटाइल स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। ये वो स्पोर्स है जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता। 46 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है ब्रायोफाइट्स आर इवॉल्व फ्रॉम एल्गी, तो कौन सी एल्गी से ब्रायोफाइट इवॉल्व हुए हैं, ये ग्रीन एल्गी से। 47 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है वास्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन नन। क्वेश्चन नंबर 49 है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन ब्रायोफाइट्स अकर्स बाय, देखें ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यूज तो नहीं होते, तो एक सेल से दूसरे सेल में प्लांट बॉडी के अंदर तो मटेरियल्स मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। 49 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट बिकॉज, क्योंकि ये पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी के बगैर क्यों नहीं रह सकते, देखें ब्रायोफाइट्स खुश्की पे भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, पानी, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 50 का है बी ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये 50 एमसीक्यूज